हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। जहां पे थोड़ा सा लेट हो गया है तो जल्दी बनाते हैं इसको। सिर्फ सिंपल रूल्स हैं। रूल्स इतने ही हैं कि ये मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन काम आएगा लेवल्स आपके। और इतने सारे स्टॉक्स जो आप देख रहे हैं सब पे ट्रेड नहीं करना है। एक पकड़ना है इंट्राडे के लिए, एक पकड़ना है स्विंग के लिए, और एक पकड़ना इंडेक्स के लिए। तो सेट में बनाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है, तो पहले उसके लेवल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जब बैंक निफ्टी चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी ने रिसेंटली काफी कितने दिनों से लगभग लगभग 28 से 28 से दो से 30 तक 2 दिन तक अब बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर लिया है। दिस इज द बेस्ट न्यूज, आप लोगों को बता रहा हूं। और कभी भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है ना, वो बेस्ट न्यूज होती है ट्रेडर्स के लिए। तो इसने कंसोलिडेशन कर लिया है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस देखो, 200 मूविंग एवरेज उसके ऊपर ही है। और जस्ट इस जो सेक्शन है 34,750 के ऊपर एक बहुत अच्छा बाइंग डिसीजन हमारा आ सकता है, जिसमें हमको 500 पॉइंट्स का 500 300 पॉइंट्स का टारगेट, अराउंड 250 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे इजीली अचीव हो सकता है। फर्स्ट टारगेट 35,000 तक, और जो सेकंड टारगेट है 35,155 तक। डाउन साइड में देखेंगे तो द लेवल बिलो 34,500 के नीचे 150 पॉइंट का जोन है, देन यू हैव टू फेस सम सपोर्ट, तब सपोर्ट मिलेगा। और अगर वो ब्रेक होता है तो ही हम 34,220 तक आ सकते हैं। सो द लेवल्स आर मार्क्ड इन फ्रंट ऑफ यू। द बाइंग इज गोइंग टू बी अबव 34,750 एंड द सेलिंग इज गोइंग टू बी 250 पॉइंट्स का जो आपके सामने बन गया है। ये रेंज नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर कुछ भी मत करना, इसके अंदर कुछ भी मत करना। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल खुलने का हवाला है, गैप अप की गैप डाउन। तो पहली बात वियर्ड मेरे को लग रहा है कि अगर हम यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो लाइक वो काफी वीक तरीके से बंद हुए हैं। देखो माइनस 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 में बंद हुए हुए हैं। लेकिन आप सिंगापुर निफ्टी देखोगे तो 859, इट्स लाइक 85 पॉइंट्स अप। तो अभी का डेटा कहता है गैप अप खुलेगा। अब कल सुबह ये चेंज हो जाएगा तो मुझे नहीं पता। तो हम लोग दोनों तरफ की प्लानिंग करके चलेंगे, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी गैप अप बोल रहा है, यूएस मार्केट तो वीक था। तो कई बार होता है यूएस मार्केट वीक होने के कारण मंडे को सुबह गैप डाउन हो जाता है, मार्केट हुआ था, रिसेंटली हुआ था। तो अपन मानते हैं कि इसी रेंज में कहीं साइड, अगर ये इस रेंज में खुल रहा है तो अपसाइड टारगेट्स, डाउन साइड टारगेट्स, बैंक निफ्टी डन फॉर यू, सिंपल एनालिसिस। नाउ कमिंग बैक टू निफ्टी, व्हाट अबाउट निफ्टी? निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे ये गैप बना था 28 से 29 के बीच में। तो ये जो गैप था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैप अप खुला। अब मजे की बात ये है कि 15,750 देखेंगे तो एग्जैक्ट यहां इस लेवल से भी गैप अप एग्जैक्टली 15,750 पे खुला था। और जब ये बना तो यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बना, ब्रेक हुआ, थोड़ा कंसोलिडेशन और बहुत बड़ा फॉल आया। तो सेम फिर से एक गैप बन गया है, बहुत मजबूत सपोर्ट है 750। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाता है, ये इस गैप को भी फिल करेगा और सीधे टारगेट आपको 15,650 का मिलेगा कल। ये पहला टारगेट डाउन साइड, और सेकंड टारगेट 15,581। ये दो लेवल्स आपके निफ्टी के 15,650 एंड 15,580। ओनली एंड ओनली इफ इट इज इवन गैप गैप डाउन ओपनिंग, तो ये लेवल जो गैप है ना, ये फिल हो जाएगा। और अगर मार्केट कल यहां से बुलिश मोमेंटम देता है, बुलिश मोमेंटम देता है, तो यू शुड नाउ लेट मी ओपन सम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज मैं ओपन करता हूं तो एग्जैक्टली इस रेड कैंडल के ऊपर है, तो हम यहां पे एक जोन बना देते हैं। ठीक है, लेट मी क्रिएट अ जोन ओवर हियर। कहां पे एग्जैक्टली? यहां पे, जो कि दिख भी रहा है कि इंपॉर्टेंट जोन है। 15,780, 15,783, 785, या जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, यू नो हाउ टू get a 200 moving average. Just get a 200 moving average, a closing above 200 moving average, you go long on nifty. The first resistance nifty face 15,857, एंड ये ब्रेक होने पे आराम से 5,900 एंड देन अ लिटिल इट हॉल्ट। अगर उसको भी ब्रेक करता है निफ्टी, तो डोंट थिंक एकदम 150 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा। वो ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा निफ्टी। फिर से हमें थोड़ा रेजिस्टेंस या थोड़ा कंसोलिडेशन देख के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना है। तो वेरी सिंपल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, लेवल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। अब चलो मजा आएगा अपन को इंट्राडे के बारे में बात करने पे। ग्रासिम इस वक्त एक इतनी ब्यूटीफुल पोजीशन पे है। क्यों ब्यूटीफुल पोजीशन पे? मैंने आपको बताया था आईसीआईसी बैंक, आपको याद होगा आप लोगों को, हमें आईसीआईसी बैंक में स्विंग ट्रेडिंग में भी मजा आया, क्योंकि हमने कहा बॉटम से उठाया था। एक ट्रेंड लाइन बनती है, उसके बॉटम पे उठाना मैं प्रेफर करता हूं रादर देन एक ब्रेकआउट पे बाय करना। आई प्रेफर द दिस थिंग। तो ग्रासिम डेली टाइम, ये स्विंग ट्रेड नहीं इंट्राडे है, फिर भी डेली टाइम फ्रेम देख करके क्या मालूम चलता है कि पिछले 3 दिन का जो मूवमेंट था, पिछले 5-7 दिन का, पूरा एक फॉल आया, वेव नंबर 1, पूरा एक हैमर सपोर्ट लिया, और अभी एक विक ऊपर बना चुका है। तो अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कहां रेजिस्टेंस फेस? अगर रेजिस्टेंस छोड़ो, उसके पहले ये मूवमेंट जो आपको दिख रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। कभी भी कोई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है,
मार्केट फेल, और जब रीटेस्ट करने आता है ये फेल हो जाता है, रीटेस्ट में वापस सपोर्ट ले लेता है, मतलब द जोन इज वेरी बुलिश। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो वी होता है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो ये बना चुका है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर ग्रासिम में बिल्कुल सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखना है, ओनली एंड ओनली यू विल बाय ग्रासिम अगर ग्रासिम अपना 1562 का लेवल ब्रेक करता है। दिस इज द लेवल, अगर 1555 पे अभी है, 1562 का लेवल जैसे ग्रासिम ब्रेक कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1575 पहला टारगेट है एंड 1595 आपका दूसरा टारगेट है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं। 1577 बेसिकली, 1577 इज गोइंग टू बी 1% आपका टारगेट बनेगा ऊपर, उसके बाद आपका टारगेट 1595 भी बन सकता है। सो 1595 थोड़ा बड़ा टारगेट हो गया, 1% का ही पकड़ते हैं, तो सेकंड टारगेट शुड बी 1587, 10 रुपए का और टारगेट। सो दीज आर दी पर, जिसको इंट्राडे ट्रेड करना है ना, अगर ग्रासिम 1562 ब्रेक कर रहा है ना, आप इस पे ट्रेड करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओनली फॉर स्विंग ट्रेड, एसबीआई ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेड, सॉरी ग्रासिम। नाउ एसबीआई क्या है, मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं आपको। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, देखो कितने सही तरीके से ये, कितने सही तरीके से ये इस जोन में ये मूव कर रहा है। देखो ऊपर नीचे, देखो अब पसंद है मुझे, ये ब्रेक करता है ना, वापस जोन में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में काम कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आके अगर समझने की कोशिश करते क्या हुआ है, तो रिसेंटली मेरे को एक बहुत पावरफुल वेव देखने मिली है, और ये वेव कंटिन्यू नहीं हो सकती, इसीलिए ये चाहिए था। दिस द फेवरेट पोजीशन। अगर ये 432 का लेवल कल संभाल के जस्ट 434 के ऊपर क्लोजिंग देता है, आई एम गोइंग लॉन्ग ऑन एसबीआई ऑन इंट्राडे बेसिस। इंट्राडे बेसिस पे मेरे को आराम से 441 का टारगेट मिल सकता है, अराउंड 2% का। तो प्लीज कीप एन आई ऑन एसबीआई, बाय अबव, यू शुड बाय एसबीआई इंट्राडे के लिए अबव 433 के ऊपर बहुत अच्छा बाय बनेगा एसबीआई, और बहुत अच्छा सेल बनेगा एसबीआई बिलो 430 रुपीज। 430 के नीचे अगर डिप बनता है एसबीआई का, आप मत छोड़ना, बहुत अच्छा आपको टारगेट डाउन साइड मिल सकता है। टारगेट बताता हूं आपको कितना होना चाहिए आप लोगों के लिए। पहला टारगेट, द फर्स्ट टारगेट फॉर यू शुड बी 426 रुपीज, द 1% का टारगेट होना चाहिए, एंड द अदर टारगेट शुड बी 422, 2% का। तो आपके सामने लेवल्स हैं, दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन फॉर यू, 430 से 433, दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन फॉर यू। अबव दिस 434, गुड टारगेट टिल 441। आप बोल रहे होंगे 443 क्यों नहीं, मैंने दूर से, मैं बहुत बड़ा ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जो हाई था, लास्ट हाई जो बनाया था इसने, प्रीवियस हाई, वो 3 जून को, वो अराउंड वहीं पे था। तो 441 हम टारगेट ट्रेल करेंगे, हाँ ट्रेल करने की कोशिश करेंगे 441 का, और 430 के बिलो 2 टारगेट 426 एंड 422। ग्रेट स्टॉक फॉर मंडे एसबीआई। रीजन है उसका, अर्निंग्स भी आने वाला है, ये देखो उसकी अर्निंग्स भी 4 तारीख को आने वाली है। पक्का मूवमेंट होगा कुछ ना कुछ एसबीआई और ग्रासिम से बढ़िया एसबीआई, अगर एसबीआई में मूवमेंट, अगर बैंकिंग सेक्टर ट्रेड करते हो तो ठीक है। लास्टली एशियन पेंट, वाई एशियन पेंट, इसमें ना एक ऐसी चीज हो रही है, ये दिखाने के पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं। मैं इसको ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे बुलिश चले जाऊंगा इस एशियन पेंट्स पे। अगर ये बुलिश मोमेंटम देता है कल, तो मैं स्विंग ट्रेड पे भी इसमें बुलिश चला जाऊंगा। रीजन बता रहा हूं, इट इज कॉल्ड बियर ट्रैप। अभी ये ब्रेक कर दिया लेवल इसने डेली टाइम फ्रेम पे, अब अगर ये नीचे गिरता तो कोई प्रॉब्लम, बट अगर ये 1-2 दिन के अंदर जोन तोड़ के, हो सकता है मंडे को अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना अपने जोन में, द जोन इज 2982 के ऊपर, इसको बियर ट्रैप बोलते हैं, और एक अच्छा मूवमेंट हमको एशियन पेंट्स में मिल सकता है। इसका अर्निंग्स आ चुका था, पूरा एक अनयूजुअल मोमेंटम आया, पूरा सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग हो गया, नया रैली स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको फिर भी ये इंट्राडे के लिए दे रहा हूं, स्विंग के लिए नहीं दे रहा हूं। मेरे को इंट्राडे में ना चीजें क्या पसंद है, जब एक जोन टूट जाता है, देखो सेलिंग पे आएगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा, बट अगर ये कल बाइंग पे आता है ना एशियन पेंट्स, आप देख सकते हैं यू आर हैविंग अ बुलिश डाइवर्जेंस ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट इतना फॉल हो गया कि जब आरएसआई की वैल्यू 26 थी, जब प्राइस 2977 था, अभी प्राइस इतना गिर गया 20 रुपए, तो भाई आरएसआई की वैल्यू 25 के बदले 22 होनी चाहिए थी, लेकिन 28 है, तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। द बुलिश डाइवर्जेंस इज देयर। एशियन पेंट्स तीसरा स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अगर ये ऊपर की तरफ खुलता भी है ना, सीधे आप ना इसका 1% टारगेट अचीव कर सकते हो, 1 से 2%। 3000 तक का, 3000 रुपीज तक का टारगेट मैं आपको बता सकता हूँ। नो सेलिंग फॉर एशियन पेंट्स, 3000 का टारगेट मैं बता सकता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ, या फॉर बाइंग ओनली एशियन पेंट। सेलिंग के लिए मैंने बताया एसबीआई इज देयर फॉर यू, ग्रासिम इज देयर फॉर यू, एशियन पेंट्स ओनली फॉर बाइंग, ग्रासिम आल्सो ओनली फॉर बाइंग, ओनली एसबीआई फॉर बोथ साइड टारगेट। अब जितने लोगों को इंट्राडे करना है, थोड़ा ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से बना रहा हूँ वीडियो, डिटेल्स में बना रहा हूँ, ठीक है।
कमिंग टू बीपीसीएल, अल्टीमेट मैन, अल्टीमेट, दोनों बाइंग सेलिंग दोनों इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, चौथा स्टॉक इंट्राडे करने के लिए बाइंग सेलिंग दोनों में जबरदस्त। देखो क्या लेवल पे बैठा है, बड़े टाइम फ्रेम पे डबल ट्रिपल बॉटम, एक्चुअली 4 बॉटम, 1 2 3 4 बॉटम्स ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर तोड़ता है ना तो बढ़िया टारगेट 439 का है, 6 रुपए के आसपास। 1.5% का टारगेट हमें दिख रहा है आप लोगों को, ये हमें 1.5% का टारगेट दे के ही जाएगा, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन 439 आपका इसके लिए एक अच्छा लेवल है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए बता दिया 439, अगर डाउन ओपन हो रहा है तो। बाइंग के लिए फिर छोटे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम, फिर डबल बॉटम, एंड एज वी ऑल नो मार्केट क्या कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ऐसे जाता रहता है क्या, वो एक पुल बैक भी लेता है। तो एनीवेज, तो मेरे पास दोनों दोनों सिचुएशंस के लिए मैं रेडी हूं। ठीक है, दोनों सिचुएशंस के लिए मैं रेडी हूं। एक मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, वैल्यू जोन निकालना चाहता हूं। अगर वैल्यू जोन निकालना चाहता हूं तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूं, काम करता हूं, और सिर्फ इस फिक्स रेंज की, यहां से लेके यहां तक की मैं रेंज का डेटा निकालना चाहता हूं। तो जो ओनली डेटा कम्स टू मी इज 454, 454 पे लाइन खींच ली। अब इसको निकाल दिया। एक डबल कंफर्मेशन चाहा मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे 200 मूविंग एवरेज से, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। अगर बीपीसीएल बुलिश मोमेंटम देता है तो आप बाय करो, इसको होल्ड करो 453 तक। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है 453 आपको, मतलब इजी जोन है टारगेट अचीव करने के लिए। 450 यहां पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, देन ट्यूसडे की जर्नी देखेंगे। बट बाय साइड के लिए टारगेट 454 और सेल साइड के लिए 439 है। आई थिंक मैंने वो भी आपको बनाया हुआ है यहाँ पे। सो बीपीसीएल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आपको कल बुलिश मोमेंटम दिखता है बीपीसीएल में, गो हेड, टेक द टारगेट ऑफ 454 मिनिमम, उसके ऊपर भी जा सकता है, और सेल आता है तो 439। इनफ फॉर व्हाट, इनफ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। फटाफट अब चलते हैं स्विंग्स के लिए। ये स्विंग ऐसे स्विंग्स हैं जो बिल्कुल आप एंटर नहीं कर सकते कल के कल। इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? देखो ब्रिटानिया तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, मतलब सपोर्ट नीचे जाके मार्केट ऊपर। बहुत हाई चांस है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का भी ब्रिटानिया में। 3428 के ऊपर बाय कर सकते हैं, एक छोटा टारगेट बना सकते हैं अपन यहां तक का। 3428 का 3460, 3462 इंट्राडे करना है तो। और अगर स्विंग करना है ब्रिटानिया में, देखो देखो क्या है स्विंग करने के लिए। मैं एक बहुत, इसकी अर्निंग्स आ चुकी हैं, ठीक है, अनयूजुअल मोमेंटम जो था इसमें आ चुका है, एक अर्निंग्स निकल चुकी है अब इसकी, इसमें कोई ज्यादा न्यूज बची नहीं है। तो प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे, न्यूज बची नहीं है तो। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे हूं, बार बार मैं यहां से सपोर्ट लेता हूं। दिस इज द स्टोरी दैट कुड हैपन फॉर अ स्विंग ट्रेड। और ये जो चीज हुआ, इसको बोलते हैं बियर ट्रैप। द बियर ट्रैप सक्सेसफुली बताता है कि बहुत हाई बाइंग है ब्रिटानिया की यहाँ पे। तो मैं शॉर्ट तो नहीं करना चाहूंगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहां वहां से सपोर्ट ले लेगा। ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग। सो गाइज, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स बी केयरफुल। आपको ब्रिटानिया में भी इंट्राडे मॉर्निंग स्टार कम फॉर्मेशन के लिए भी मिल सकता है, कि मॉर्निंग स्टार बन गया यहाँ पे तो इंट्राडे वाले भी कमा लेंगे, स्विंग वाले भी इसको कंटिन्यूअसली होल्ड कर सकते हैं, पुटिंग अ स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ 3380 के नीचे, 5 रुपए छोड़ के 3375 पे स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं ब्रिटानिया में। औरो फार्मा क्यों? क्योंकि औरो फार्मा ना, देखो देखो फार्मा स्टॉक्स काफी बुलिश है, आपको मालूम है पहले से, और रिट्रेसमेंट मिल ही नहीं रहा था। रिसेंटली मार्च में मिला था, फिर अच्छा बूम आया। अभी बाय लक यू आर हैविंग अ रिट्रेसमेंट, एंड औरो फार्मा अपने 200 मूविंग एवरेज पे आ गया है। डेली टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज बहुत रेयरली मिलता है, उसमें आप एक बार ये पास कर चुके, ऐसा कैंडल बना चुके हैं। ऐसा कैंडल मतलब प्रॉपर सप्लाई चेक कर लिया इन्होंने, मतलब सप्लाई डिमांड ऐसी हुई कि फाइट ऐसी हुई कि एक विक वाली लोअर प्राइस रिजेक्शन वाली कैंडल बनती है कि यार यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड थी इसकी, इस जोन में 200 मूविंग एवरेज के नीचे बाइंग आ चुकी है, और 3 दिन कंसोलिडेट कर चुका है। तो कभी भी दो, कल परसों नरसों कभी भी औरोबिंदो फार्मा में आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखता है, आप इस पे लॉन्ग जा सकते हो। सिंपल एनालिसिस, कुछ भी खास नहीं भाई। ये है आपके लिए बेस्ट स्विंग ट्रेड। जितने भी लोग हैं ना, आप लोग देख लो, मैं बता रहा हूं, इससे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं नहीं मिलेगा स्विंग ट्रेडर्स को। लेकिन क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है मेरा, तो इट मे टेक सम टाइम, हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन 1 महीना कितना भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ इसकी अर्निंग्स भी आगे जा चुकी, जो न्यूज देखो टॉप से पूरी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। ये आ गया हाईली रिस्पेक्टेड 200 मूविंग एवरेज पे। क्या ये रिस्पेक्ट करता है 200 मूविंग एवरेज का? आप खुद देख लो। अगर ये जोन के नीचे आता है, ये तो देखो कोरोना वायरस टाइम था, वापस आ जाओ, ये देखो यार, वापस आ जाओ। इस जोन में मार्केट कितने दिन रहता है, वापस आ जाता है, देखो टच करता भागता है। तो 200 मूविंग एवरेज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इज अ सुपर ट्रेड फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज गाइज, डू कीप
एन आई ऑन HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर प्राइस एक्शन लेवल्स भी देखेंगे ना तो कोई देखो ये रहा यार, एक लेवल आपका सपोर्ट लेवल बहुत पास है उसके, और दूसरा सपोर्ट लेवल देखने जाएंगे ना तो देखने की जरूरत भी नहीं मेरे को, वो 200। तो देखो ये रहा आपके लिए, ये है काफी ज्यादा। तो मैं तो अगर कल इसमें बुलिश मोमेंटम नहीं आता है तो जस्ट कीप एन आई, वो पक्का यहां से सपोर्ट लेगा या कल ही इस लेवल को तोड़ सकता है। तो HDFC बैंक से बढ़िया स्विंग ट्रेड, मैं बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आने वाले 2-3 हफ्ते बाद भी आपको याद दिलाऊंगा कि बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे HDFC बैंक में मिलेगा टू गो लॉन्ग। सिंपल एनालिसिस, इट्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। तो बस दैट्स इट, बहुत बॉटम पे है बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से। HDFC बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है और अपने 200 मूविंग एवरेज पे है, तो बस आप इसका ध्यान रख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड होगा HDFC बैंक लॉन्ग जाने के लिए बढ़िया। और औरो फार्मा आपको बताया क्यों। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया तो इंट्राडे पे भी कर सकते हैं, मॉर्निंग स्टार बनने की पॉसिबिलिटी है। BPCL आई टोल्ड यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, और ये तोड़ेगा तो बहुत बड़े टाइम फ्रेम में तोड़ेगा, बड़ा टारगेट मिल सकता है BPCL में 439 फर्स्ट एंड देन 432, 2 टारगेट्स डाउन साइड के लिए दिए। अपसाइड का भी मैं आपको बता चुका हूं एनालाइज कर करके। एशियन पेंट्स बुलिश डाइवर्जेंस ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम, प्लीज चेक आउट द बुलिश डाइवर्जेंस इज देयर, बुलिश होता है। तो SBI बोथ साइड टारगेट दे सकता है, 433 के ऊपर अच्छा, 430 के नीचे भी अच्छा। ग्रासिम फॉर बुलिश ट्रेड एंड इंडेक्स तो मैंने आपको बता दिया यार कैसे इंडेक्स ट्रेडिंग में आपको कर सकते हो। इंडेक्स के मैंने आपको बहुत ध्यान से लेवल्स दे दिए हैं। आई होप बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत सारा एनालिसिस कैसे करते मिला होगा, और मैंने भी काफी टाइम स्पेंड किया आपके लिए सारी चीजें ढूंढने के लिए। पसंद आया प्लीज लाइक द वीडियो, जानता हूं थोड़ा सा लेट हो जाएगा अपलोड होने में, बट स्टिल इट्स ओके। आप सुबह भी देख सकते हैं, अभी भी आप देख के अपने लेवल्स बना सकते हैं। आई एक्सपेक्ट दैट यू गेट लर्निंग आउट ऑफ दिस वीडियो रादर देन लेवल, सिर्फ लेवल। तो लर्निंग भी देखो, आप सीखना चाहिए आपको कि क्या क्या यूज कर रहा हूं मैं, मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूं मैं, लेवल्स यूज कर रहा हूं मैं, डेली टाइम फ्रेम, मतलब आई एम यूजिंग टाइम फ्रेम्स पे प्ले कर रहा हूं। देखो आई एम वर्किंग ऑन टाइम फ्रेम्स, आई एम वर्किंग ऑन ओनली मूविंग एवरेज, दैट टू ओनली 200 और मैक्सिमम 50। और इंडिकेटर कितना यूज किया, एक और RSI सिर्फ डाइवर्जेंस देखने के लिए, और एक वॉल्यूम वाला, वेरी लेस इंडिकेटर्स यूज्ड, टोटल प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न रीडिंग एंड चार्ट पैटर्न्स रीडिंग, ये सारी चीजों से आदमी ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। ओके गाइस, एंड जितने भी नए लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी अकाउंट इन टू ट्रेड, या है भी तो मैं बता देता हूं, आप है तो भी, अगर जीरोधा ऑलरेडी है तो कांग्रेचुलेशंस, जीरोधा अब स्टॉक्स ही होना चाहिए था, बहुत सिंपल इंटरफेस होता है इनका। अगर अकाउंट खुलवाना है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एल्स इफ यू ऑलरेडी हैव, कांग्रेचुलेशंस, कीप ट्रेडिंग इन दैट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ओके गाइस, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर मंडे, ठीक है। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय, सी यू सून।